हेलो 10वीं क्लास के बच्चों, यहाँ तक हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और जिन बच्चों को देखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब आज हम ये कंप्लीट करेंगे बेटा 4th स्टैंजा ऑफ दिस चैप्टर, 2nd चैप्टर। तो करें शुरू। इसमें है अपनी अपनी बुक निकाल के अपने अपने जो आपकी बुक है उसके हर शब्द पे ध्यान देना, आपको जल्दी और अच्छा समझ आएगा। यह चैप्टर बहुत आसान है, फिर से बता रही हूँ, चैप्टर बहुत आसान है। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। अब मैं हर शब्द का मतलब बताती हूँ और फिर फ्रेम करते हैं सेंटेंस को। कौशिक यहाँ विश्वामित्र को कहा गया है। सुनहु मने सुनो, मंद येहु बालक, येहु मने यह बालक मंद बुद्धि है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, इसकी कुटिल बुद्धि, दुष्ट बुद्धि जो है इसकी दुष्टता के कारण, कुटिलता के कारण, इसकी दुष्टता समझो, इसका अर्थ जो है वो दुष्टता, इसकी दुष्टता के कारण ये काल के बस में है, मतलब ये कभी भी मृत्यु पे आ सकता है। निज कुल घालक, ये अपने कुल का भी के लिए भी घातक है, उनका भी नाश करने वाला है। ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस को करते हैं। यहाँ पर जो मुनि परशुराम जी का जो अपमान हुआ, तब उसके बदले में उन्होंने, लक्ष्मण जी बार बार उन्हें गलत बोल रहे हैं, तब उन्होंने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा कि हे विश्वामित्र, यह सुनो, यह बालक मंद बुद्धि, कुटिल बुद्धि और मृत्यु को पा जाने वाला अपने ही कुल का नाशक है। ठीक है, निज कुल मीन्स अपना। अब मैं सबका अर्थ बता चुकी हूँ, अब मैं सेंटेंस को फ्रेम करके बता रही हूँ कि हे विश्वामित्र सुनो, यह मंद बुद्धि बालक दुष्ट है और किसी भी क्षण मृत्यु को पा सकता है और अपने ही कुल का नाशक है ये बालक। ये हमने सेंटेंस लाइन खत्म। भानुवंश वंश, भानुवंश, भानुवंश कौन सा? भानु मतलब होता है सूर्य का पर्यायवाची भानु। तो सूर्यवंश में यह उसी प्रकार धब्बा है जैसे चंद्रमा पर दाग है, कलंक है, वैसे ही ये सूर्यवंश पर कलंक है। क्लियर? हर बात का मतलब भानुवंश माने सूर्यवंश, राकेश मीन्स चंद्र पर कलंक है, चंद्र पे जो कलंक है वैसे ही यह बालक भी सूर्यवंश पर कलंक है। निपट निरंकुश अबधु असंकु, यह पूरी तरह से किसी के वश में नहीं है। निरंकुश मतलब जिस पर किसी का वश ना हो, अंकुश ना हो, कोई उसे रोकने की ना रोकता हो। अबुद्ध माने मूर्ख है। असंकु माने इसमें कोई शंका नहीं। तो कहते हैं कि यह सूर्यवंश पर उसी प्रकार कलंक है जैसे चंद्र पर कलंक है, वैसा ही यह बालक सूर्यवंश पर कलंक है। यह पूर्ण रूप से, निपट माने पूरी तरह से, निरंकुश है, इस पर कोई किसी का अंकुश नहीं है। यह बुद्ध, यह मूर्ख है, यह असंकु है, इसमें कोई शंका नहीं। ठीक है, सेंटेंस फ्रेम्ड, मीनिंग सबके क्लियर। काल कबलु होही क्षण माही, यह काल के मुख में चला जाएगा एक क्षण में ही। क्षण मतलब क्षण, पल में, एक पल में ही काल के वश में हो जाएगा, मतलब मृत्यु को पा जाएगा। एक क्षण में ही यह मृत्यु को पा जाएगा या इसकी मृत्यु हो जाइए, होई है मतलब हो जाएगी। क्षणमाही मतलब क्षण भर में, पल भर में इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहो पुकारी खारी, खोरी मैंने खोट, मेरा दोष नहीं है, फिर खोरी बोल रहे हैं वो दोष को, मेरा दोष नहीं है। मोही मेरा नहीं दोष, मेरा नहीं दोष। कहूँ पुकारी, कहो पुकारी मतलब मैं पुकार कर कहता हूँ, मैं सबको सुना कर कहता हूँ कि मेरा दोष नहीं है, ये क्षण भर में ही मर जाएगा। तुम्हें हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोषु हमारा। तुम्हें इसको रोक लो, हट रखू मतलब रोक लो। तो इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। उबारना चाहते हो मतलब बचाना चाहते हो, चहु मैंने चाहते हो, जो तुम जो इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोक लो। कही प्रताप बलु रोषु हमारा, और हमारे प्रताप, मेरा प्रताप बताओ, मेरा बल बताओ, मेरा रोषु माने क्रोध बताओ, हमारा मीन्स मेरा। विश्वामित्र परशुराम जी कह रहे हैं
विश्वामित्र जी से कि इसे हमारे प्रताप के बारे में, वीरता के बारे में, मेरे बल के बारे में, मतलब मेरी शक्ति के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में बताओ। ठीक है, क्लियर ना। अब दोबारा इसको फ्रेम कर दूँ कंप्लीट सेंटेंस को। तुम्हें अगर इसे बचाना चाहते हो तो इसे रोको, और इसे इसको मेरा प्रताप, मेरी शक्ति, मेरे क्रोध के बारे में बताओ। ठीक है। लखन कहेयु मुनि सुजसु तुम्हारा। लक्ष्मण जी कहते हैं मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनिवर तुम्हारा सुजस तो सबको पता है, तुम ही अछत को बरने पारा, तुमने ही अछत को बरने वाला वर्णन कर दिया, बार बार तुमने ही कई बार बता दिया है अपने सुयश के बारे में, तो आपने खुद ही कई बार बता दिया है। बरने पारा मतलब कई बार वर्णन कर दिया है, कई बार कह दिया है। तुमने ही अछत मतलब बिना रुके तुमने कई बार उसका अपने सुयश का वर्णन कर दिया है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने ही मुख से तुमने अपनी करनी मतलब जो आपने कार्य किए हैं उनके बारे, अपने ही मुख से तुम बार अनेक भांति बहु बरनी, तुमने अनेकों बार, बहु मने बहुत बार, बरनी मने वर्णन कर दिया, अनेक मने कई बार, बार अनेक कई बार। ठीक है। भांति मन प्रकार से, कई भांति कई प्रकार से बार बार आपने आपने जो कार्य किए उनके का वर्णन कर दिया है। अपने मुंह से आपने अपनी करनियों के बारे में कई बार भांति भांति कई प्रकार से वर्णन कर दिया है। अब सबका अर्थ समझ आ गया, सबका सेंटेंस फ्रेम हो गया, दोनों लाइनों का मिला के कंप्लीट। नहीं संतोष तो पुनि कछु कहिए, जनि रिस रोक दुसह दुख सहिए सहु। अब मैं पहले मीनिंग बता रही हूँ। नहीं मतलब नहीं ही इसका अर्थ है। संतोष अगर संतोष नहीं, अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई तो मतलब तो पुनि कछु कहिए, पुनि मैंने फिर से कुछ कह दीजिए, कहो कुछ मतलब कुछ कहिए। जनि रोस रिस फिर हमारा शब्द आ रहा है, क्रोध से हमने बताया था पहले भी कई बार आ चुका है ये शब्द। जानकर रिस अपने क्रोध को रोक की मतलब रोक कर, दुस्सहनीय बहुत मुश्किल से जो सहा जाए, दुख सहन क्यों कर रहे हो। अब सेंटेंस बनाते हैं। लक्ष्मण जी इसमें कह रहे हैं, इस स्टेंजा में लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ना, हम यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ लक्ष्मण जी कहते हैं। अब अगर आपको संतोष नहीं है तो पुनः कुछ कह दीजिए, फिर से कुछ कह दीजिए। क्यों जनी रोक, अपने क्रोध को रोककर असहनीय, दुस्सही मतलब असहनीय, दुख को क्यों सहन कर रहे हो, मतलब अंदर ही अंदर क्यों घुट रहे हो। बोल दो जो बोलना है, दोबारा से बता दो। समझ गए? क्लियर। वीर व्रति तुम धीर अशोभा, हे वीर व्यक्ति, हे वीर का व्रत, वीरता का व्रत धारण करने वाले तुम्हें धैर्य अशोभा मतलब शोभा नहीं देता। मतलब कर दो ना, तुम जो बार बार बोल रहे हो, तुम्हें धैर्य इतना क्यों धैर्य रखा कि तुम मुझे अपने कुठार से मार नहीं रहे हो। गारी देते न पाहु शोभा, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो, निशंकु कह रहे हो, अशंकु कह रहे हो, तो तुम मुझे बार बार जो ये गाली दे रहे हो तुम्हारे पे शोभा नहीं देता। और जो वीर होते हैं उन्हें धैर्य रखना शोभा नहीं देता। गाली देते न पाहु शोभा, और तुम गाली देते हुए भी शोभा नहीं पा रहे हो। सूर समर करनी कर है कही न जावन ही आपू, विद्यमान रन पाई रिपुकायर कतहि प्रतापू। सूर का मतलब यहाँ पर है जो शूरवीर है, जो वीर है। समर करनी कर है कही न जावही आपू, जो वीर व्यक्ति होते हैं आप युद्ध में आपने समर मतलब युद्ध में करनी करते हैं, करनी करते हैं, कहीं न जावही आपू, और अपने बारे में वर्णन नहीं करते रहते, अपना ही नाम जप कर अपने ही बारे में वर्णन नहीं करते रहते। वीर व्यक्ति युद्ध में अपने बारे में बोलते नहीं है, करनी करते हैं मतलब वार करते हैं, शत्रु के साथ युद्ध करते हैं। फिर से बताती हूँ। सूर समर करनी कर है कहीं न जानवही आपू, अपने बातों को केवल कहते नहीं हैं,
जो वीर होते हैं युद्ध में अपनी करनी करते हैं। करनी करते हैं मतलब युद्ध करते हैं। कहीं न जा बनूं आप, अपने बारे में अपना बखान नहीं करते हैं, ठीक है, अपने बारे में कहते नहीं रहते हैं। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रतापु। जो रन में ने युद्ध में विद्यमान हो शत्रु तो काय होता है, फिर भी उसको अपनी कथनी अपना प्रताप सुनाते रहते हैं, वो कायर होते हैं, ठीक है। विद्यमान रन पाई रिपु, जो वीर व्यक्ति होते हैं उनको अगर शत्रु युद्ध में दिखाई दे तो वो उसको अपनी करनी अपने बार अपने बारे में प्रताप नहीं सुनाते। अगर वो सुनाते हैं तो वो कायर कथई प्रताप हो। ये कायर व्यक्ति का बात है जो अपने ही प्रताप को बोलते रहेंगे, ठीक है। क्लियर बेटा? अगला हम करेंगे अगली वीडियो में।